हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th एग्ज़ाम 2026 के मैथ ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग 50 तक देख चुके थे, आज देखेंगे 51 से। कहता है कि कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो देखिए नीचे में यानी हर में या तो 2 के पावर कुछ हो या 5 के पावर कुछ हो या 2 और 5 के पावर गुणनफल के रूप में कुछ हो, तो ऐसी स्थिति में दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, और इसके अलावे कुछ हो तो अशांत हो जाएगा। इसे देखिए यहाँ पे 16 है, 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। ठीक है, और 100 को क्या लिख सकते हैं, तो देखिए 2 पंचे 10। ठीक है, 10 दूनी 20 पंचे 100। तो नीचे में देखिए ऊपर में तो 15 है और नीचे में केवल 2 है और केवल 5 है, यानी इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 1 2 3 4 5 6 इंटू 5 के पावर 2। तो इस स्थिति में दशमलव प्रसार इसका क्या होगा, शांत होगा। तो 51 का राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे शांत कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे यदि आप देखिएगा तो देखिए यहाँ पे क्या है, 21। ठीक है, यहाँ पे है 3 गुने 7 लिखिएगा और 2 गुने 5। तो नीचे में 3 और 7 आ गया, 2 और 5 के अलावा, इसीलिए ये शांत हो जाएगा। कटने वाला होगा तो काट भी देंगे। यहाँ पे देखिए 88 है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, तो 11 गुने ठीक है, नीचे में 11 आ गया, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे 15 और 5, और 15 को क्या लिख सकते हैं, 5 3 गुने 5 और नीचे में 3 आ गया। ठीक है, इसलिए ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए। कहता यदि p 3 के पावर n के रूप का हो और q 6 के पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप का हो तथा mn कोई जो है ऋणात्मक पूर्णांक है, तो भिन्न जो है p बट्टा q का दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो देखिए p जो है 3 के पावर n के रूप का है, यानी p बट्टा q का बात हो रहा है, तो 3 के पावर n और q जो है 6 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का है। अब देखिए ऊपर और नीचे में कुछ कटने वाले हैं, तो लिख सकते हैं 3 के पावर n और 6 को लिख सकते हैं 2 के पावर n इंटू 3 के पावर n और इंटू 5 के पावर m। अब देखिए ये कट जाएगा, तो नीचे में क्या बचेगा, 1/2 के पावर n इंटू 5 के पावर m। तो देखिए नीचे में 2 और 5 है, तो ये होगा शांत। क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। देखिए कहता है कि यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी बराबर 73 क्यू बराबर 34 आर बराबर 23 हो, तो ए का मान, तो ए बराबर होगा बी का मान है 73, क्यू का मान है 34 और आर का मान है 23। तो इन दोनों को गुना कीजिए, तो 4 तिया कितना होगा, 12। ठीक है, 4 तिया 12 और हासिल 1, 7 चौक 28, 3 तिया 9, 28 और 9 37, 37 1 38, 7 21 और 3 24। इसमें आप 23 जोड़िएगा तो हो जाएगा 5 10, यानी ये होगा 2505, बी ऑप्शन। कहता बहुपद के शून्यक। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह क्या है, 1, तो 1 को 42 से गुना कीजिए तो कितना होगा, 42। ठीक है, अगर -42 को कीजिएगा तो -42। अब इस 42 को 2 भागों में तोड़िए, तो 14 तिया 42 होगा। ठीक, अब देखिए जोड़े या घटावे तो -11 आना चाहिए, और गुना करेंगे तो -42। तो क्या लिख सकते हैं, तो -14 + 3 लिख सकते हैं। जैसे ही घटाइएगा तो -11 आएगा, गुना कीजिएगा 14, -14 को 3 से तो -42 आएगा। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे 1 है, तो 1 से भाग दे दीजिए और साइन को चेंज कर दीजिए, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, यानी 14 - 3, 14 - 3, बी ऑप्शन। दादा कि इतना इतना का घात। अब देखिए मैक्सिमम पावर क्या है इसमें, तो x के पावर 5, इसमें मैक्सिमम पावर x के पावर 4, इन दोनों को गुना कीजिए तो x के पावर 5 इंटू एक्स के पावर 4, ये हो जाएगा x के पावर 5 + 4, यानी x के पावर 9, यानी 9। कहता कौन बहुपद है, तो देखिए बहुपद x के पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, नीचे में x नहीं होना चाहिए और रूट में x नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नीचे में नहीं होगा, यहाँ भी नीचे में, ये रूट में x, लेकिन डी ऑप्शन।
अतः किस द्विघात बहुपद के शून्यक -2 एवं 10 है। ठीक है, तो द्विघात बहुपद के शून्यक, तो द्विघात बहुपद का सामान्य रूप होता है एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस मूलों का योगफल यानी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2 प्लस 10 इंटू एक्स, अब प्लस में क्या होगा तो -2 गुने 10, यानी हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और देखिए 10 में से 2 गया तो प्लस में 8x, और यहाँ होगा -20, एक्स स्क्वायर प्लस 8x -20। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि पी एक्स बराबर इतना किस शून्यक अल्फा बीटा हो तो 3 अल्फा बीटा, तो 3 रहने दीजिए, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा होता सी बाई ए, ये कट जाएगा -4। देखिए नेक्स्ट है कहा कि साइन 45 और कोस 45, साइन 45 का मान तो 1/√2 और कोस 45 का मान कितना होता है तो 1/√2, ये हो जाएगा 2/√2, कट के कितना होगा √2। ऑप्शन नंबर बी। कहता कि यदि द्विघात बहुपद के एक्स स्क्वायर 3x प्लस के का एक शून्यक 2 है तो के का मान, तो देखिए एक शून्यक 2 है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी एक्स की जगह 2 रखिए और इसके बराबर 0, तो कितना होगा 4k प्लस 6 प्लस के बराबर 0, 4 1 5k, 5k बराबर होगा -6, तो k बराबर होगा -6/5, इधर जाएगा भाग में -6/5 डी। 10 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी। देखिए अल्फा बराबर 60, बीटा बराबर 30, तो साइन अल्फा माइनस बीटा यानी 60 - 30, तो साइन 30, ठीक है, साइन 30, और साइन 30 का मान होता है 1/2। कहता थीटा बराबर 45, तो टेन थीटा कॉट थीटा, तो टेन 45 कॉट 45, टेन 45 1 कॉट 45 1 यानी 2। देखिए यहाँ पे है ए बराबर 60 डिग्री, तो यहाँ हो जाएगा 2 10 60/1 माइनस 10 स्क्वायर 60, 10 60 का मान क्या होता है √3, 1 माइनस √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, 3 में से क्या -2 कट के कितना होगा -√3, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए ये जो है 210a का फार्मूला भी है, ठीक है, 210a बराबर होता है, देखिए 10 2a बराबर 10 2a बराबर होता है 210a/1 माइनस 10 स्क्वायर, यहाँ पे 10 2a की जगह 60 रखिएगा, कितना होगा 10 120, 10 120, और 10 120 को क्या लिख दीजिएगा 10 90 प्लस 30, ठीक है, 10 90 प्लस 30, तो 90, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड में जो है साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, इसका मतलब होगा 10 90 माइनस थीटा माइनस कॉट 30 डिग्री, ठीक है, तो माइनस कॉट 30 डिग्री का मान कितना होगा -√3, तो इसे भी आप बना सकते। देखिए 10 यहाँ पे है 10 थीटा बराबर 12/5, तो कॉस थीटा 10 थीटा होता है p/b, p है 12 b है 5, तो h होगा कितना 13, क्योंकि 5 12 13 ट्रिपलेट होता है, ठीक है, ये है 5 ये है 12, तो ये कितना होगा 13, √12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, कॉस थीटा होता है b/h, b का मान है 5 और h का मान है 13, 5/13 बी ऑप्शन। यहाँ पे देखिए इन दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा 90, तो कट के 1 आएगा, जब भी cos a बटा साइन बी, cos a बटा साइन बी हो तो ये कट के 1 आएगा, कब जब a प्लस बी का मान 90 हो, तो देखिए ये दोनों जुट के 90 होता है, तो एक ये भी 90 हो रहा है, तो ये एक कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा सी। 10 35 और 10 55 का मान 10 35 इंटू 10 55 बराबर साइन है,
देखिए 35 और 55 को जोड़िए 90 आ जाएगा, तो इसका मान 1 होगा, बराबर साइन है। ठीक है, तो याद रखना है कि 10A गुने 10B 10A गुने 10B बराबर 1 होगा। कब? जब A प्लस B का मान 90 है। ठीक है, तो और साइन 90 का मान कितना होता है? 1, तो A का मान कितना होगा? 90। देखिए साइन थीटा बराबर P है, तो सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या होता है? 1 बाई कॉस थीटा, 1 बाई कॉस थीटा, 1 बाई कॉस थीटा को लिख सकते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1 बाई √1 माइनस पी स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर बी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा? ये होगा कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस कोसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो कट के क्या हो जाएगा? आपको 1 हो जाएगा, यानी ई डी ऑप्शन। देखिए इतना इतना के बीच की दूरी। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन हो तो आपको क्या करना है, यानी इसका स्क्वायर कर देना है, यानी 7 साइन 30 का स्क्वायर प्लस ये 7 साइन 30 का स्क्वायर। ठीक है, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दी, तो देखिए 7 और साइन 30 का मान होता है 1/2 इसका होल स्क्वायर, प्लस 7 साइन 30 का मान 1/2 इसका होल स्क्वायर का रूट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2 इंटू 7, ठीक है, इंटू 1/2 का होल स्क्वायर, दो टो है, तो देखिए स्क्वायर में है तो ये बाहर आ जाएगा, रूट में है तो 7/2 √2। ठीक है, 7/2 √2। अब 7/2 √2 को क्या लिख सकते हैं? 7/2 7 इस √2 को लिख सकते हैं √2 गुने √2, ऊपर में है √2, तो एक √2 कट जाएगा, क्या होगा? 7/√2। नेक्स्ट, अतः निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक 5 और -3 है? तो देखिए यहाँ पे का बहुपद होता है x² माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, तो x² माइनस मूलों का योग, तो 5 -3 इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, यानी 5 इंटू -3 गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x² माइनस 2x माइनस 15, x² माइनस 2x माइनस 15। यदि बहुपद इतना के शून्यक अल्फा बीटा हो तो 4y अल्फा प्लस बीटा का मान, तो यहाँ पे देख लीजिए, तो 4/9 अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b माइनस, देखिए a b c, b का मान है -9 -b बाई a, एक जगह यहाँ पे क्या 1 है, 9 9 कट जाएगा तो 9 चौक 36 प्लस, देखिए तो कहता है कि अल्फा एवं बीटा हो तो 4/9 अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा होगा -b बाई। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? -9 9 9 कैंसिल, सॉरी ये कट गया, तो 4 हो जाएगा, सी ऑप्शन। कह रहा कि पी एक्स बराबर है इतना, क्यू एक्स बराबर है इतना, भाग दिया जाता है तो भागफल का घात का, तो देखिए कुछ नहीं कीजिए, आप क्या कीजिए, इस x² को x⁴ को x² से भाग दीजिए, तो क्या आएगा? x², तभी तो x⁴ होगा, तो पावर कितना आया? घात 2। करा इतना बराबर 0, इतना बराबर 0 के कितने हल हैं? तो देखिए यहाँ पे ये है a1 b1 c1, ये है a2 b2 c2। ठीक है, तो a1/a2 2/3, b1/b2 -3/1,
ठीक है, तो क्या देखें a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। तो इसी स्थिति में क्या होगा, तो इसका केवल एक हल होगा, यूनिक सॉल्यूशन। दो रैखिक समीकरणों को लेखाचित्र यदि प्रतिच्छेदी हो तो हलों की संख्या। तो दो रैखिक समीकरणों का लेखाचित्र यदि प्रतिच्छेदी हो, ठीक है, तो कितने हल होंगे, तो देखिए इसका जो है केवल एक हल होगा, ठीक है, यानी यूनिक सॉल्यूशन केवल एक हल होगा, संगत होगा, प्रतिच्छेदी, ठीक है, संगत होगा, प्रतिच्छेदी होगा, केवल एक हल होगा, यानी यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक हल यानी बी ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।